तानाशाही का अंत होता है। आप जितने भी तानाशाह गुजरे हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लो। सबसे पहली बात, हर तानाशाह अपने आप को लोकतांत्रिक राजा बताता है, लोकतांत्रिक नेता बताता है। असल में ऐसा नहीं होता। हर तानाशाह के अंधभक्त हर कार्यकाल में रहे हैं। हर राजा हर तानाशाह के अंधभक्त रहे हैं, जो उसका हंटर खा के भी बजाय कि उनको हंटर जब राजा मारता था तो उसको उसमें ही जनता को, अंधभक्त को उसमें भी मजा आता था कि यार मारा तो सही, कम से कम मेरे राजा ने इस बहाने छुआ तो सही। जी हाँ, हर बार ऐसे अंधभक्त और ऐसे तानाशाह इस दुनिया ने देखे हैं। लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि ऐसे तानाशाह मिट्टी में मिलते हैं और इतिहास से लेकर आगे तक आने वाली पीढ़ियां उन पर मूतती हैं। दोस्तों, बीजेपी का हाल बहुत बुरा है। चारों तरफ से हाथ पैर मार रही है। अगर आप देखें तो बीजेपी पूरी ताकत से पूरे भारत में फैली हुई है, पूरी पावर में है, लेकिन चारों तरफ से सिर्फ एक काम वो कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ। ईसाइयों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, ताकि हिंदुओं को खुश किया जा सके, ताकि हिंदू असली मुद्दे पर ना आ जाए कि भाई नौकरी दे दो, रोजगार। तो अब सुनो हो क्या रहा है। गुरूक, जो मैंने आपसे कहा था, जो नेशनल प्राइम टाइम बड़े चाह से देखते हैं, वो कमेंट में गवाही देंगे कि आपके इस छोटे भाई ने 4 दिन पहले ही बोल दिया था कि गुरूक जिस तरह से जो एक्स यानी ट्विटर यानी एलन मस्क की एक्स कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरूक, मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, माफीवीर, इन तमाम लोगों का नाड़ा उतार रहा है, खींच रहा है। और जिस तरह से खुल्लम खुल्ला उसने बड़े तगड़े सच बोले हैं, ऐसे सच कि अगर कोई आम व्यक्ति या कोई मान लिया राहुल गांधी भी बोल दें तो राहुल गांधी का भी बेड़ा गर्क कर दें। ये इतने खतरनाक बयान बेखौफ होके गुरूक ने दिए। पिछले 14-15 सालों से जो साम्राज्य झूठ का आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल ने बनाया था, गुरूक ने एक झटके में तबाह कर दिया, सब सच खोल दिया। मैंने आपको कल और परसों बताया कि इस मामले से परेशान होकर मोदी सरकार ने एक्स को नोटिस जारी कर दिया कि भाई बताओ, आपने अपने इस चैट या एआई को ट्रेन करने के लिए भाई कौन सा डेटा यूज़ किया है कि वो इस तरह से ख़तरनाक ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, ख़तरनाक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। और यार तुम तो हमारे मित्र थे, दोस्ती बनी रहनी चाहिए, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ये ऐसे कैसे हो रहा भाई? मतलब मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मुझे तो छोड़ देता। इस तरह के सवाल जवाब कर दिए एक्स से। और ये बात मैंने ही कही थी कि एलन मस्क अब नहीं झुकेगा मोदी के आगे, बल्कि भारत मुसीबत में फंस जाएगा अगर एलन मस्क का दिमाग खिसक जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बेस्ट फ्रेंड हैं। ये तो हमारे आम भक्तों को धोखा है कि फाफा का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप है। मोदी जी जिंदगी भर यही करते रहे, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। भारत पर अमेरिका ने यानी ट्रंप ने टैक्स भी लगाया, 200% टैरिफ लगाया और भारत के साथ नरमी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। भारत को F-35 फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया। भारत को ऊपर से मजबूर किया, मोदी को मजबूर किया कि तुम हमारी चीज़ें फ्री करो, टैक्स फ्री करो, लेकिन हम तुम्हारे प्रोडक्ट पर पूरा टैक्स लगाएंगे। इस पर कोई बात नहीं किया। अब सच क्या है? जब एलन मस्क के ऊपर सवाल जवाब किए अभी कल इन्होंने, तो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है।
एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत में मोदी सरकार के ऊपर केस दर्ज कर दिया। जी हाँ, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने आईटी अधिनियम का इस्तेमाल करके कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए केंद्र पर मुकदमा दायर कर दिया है। देखिए, जितने भी दलाल पत्रकार हैं, जितने दल्ले पत्रकार हैं, सब के सब इस पर खामोश हैं, क्योंकि किसी के पिछवाड़े में गू ही नहीं है। हजरात, एलन मस्क ने खेल खेल दिया बहुत बड़ा। भारत में कोर्ट के अंदर मोदी के ऊपर ही केस कर दिया और बड़े खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको खुद बता रहा हूं कि एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सामग्री को ब्लॉक करने के लिए आईटी अधिनियम के कथित रूप से उपयोग करने पर गुरुवार को केंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है। याचिका में एक्स ने गैर कानूनी तरीके से ज़बरदस्ती, जी हाँ, जैसे मोदी सरकार ज़बरदस्ती डंडा करके किसी भी कंटेंट, कोई भी विरोधी पार्टी हो, मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सच बोल देता है, तो एलन मस्क के कंपनी पर प्रेशर बनाकर, ट्विटर पर प्रेशर बनाकर उसका अकाउंट डिलीट करवा देती थी। तो अब एलन मस्क परेशान होकर कंप्लेंट कर चुके हैं। उनके अनुसार समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है, इसने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की व्याख्या विश्लेषण के रूप में धारा 793B के उपयोग पर चिंता जताई है, जिसके बारे में एक्स का तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऑनलाइन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको मिटाया जा रहा है। इसके साथ ही कहा है एलन मस्क के द्वारा कि मोदी सरकार जो कानून का इस्तेमाल कर रही है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को मिटाने वाला है। कानून का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो और वो ज़बरदस्ती किसी का कंटेंट आपत्तिजनक हो या ना हो, रूल के खिलाफ हो ना हो, लेकिन उनकी दादागिरी है, जिसको वो बोल देते हैं वो कंटेंट और वो अकाउंट हटाना पड़ता है। ये कानून के खिलाफ है, भारतीय कानून के खिलाफ है, भारतीय कोर्ट के खिलाफ है। ये कोर्ट को ही एक झटका मोदी सरकार दे रही है। साथ ही एलन मस्क से कुछ समय पहले, लगभग साल भर पहले, मोदी सरकार ने कहा था, जब एलन मस्क ने एक्स को ख़रीदा था, कह दिया था कि देखो, आप भारत में जो दफ्तर खोल रहे हैं या आप नहीं भी खोलेंगे, आपको अपने यहाँ एक हमारा व्यक्ति बैठाना होगा जो भारत के यूज़र्स हैं, वो जो कंटेंट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो उस पर नज़र रखेगा, ताकि हमारे देश के लिए कुछ ख़तरा ना हो। मतलब भारत की मोदी सरकार के लिए ख़तरा क्या होता है? सच बोल देना, अंधभक्तों की आंखें खोल देना, अंधभक्तों का नाड़ा खींचकर उनको नंगा कर देना, फैक्ट पर बात करना, सच बता देना। तो मोदी सरकार ने शुरुआत में ये मांग रखी थी कि एलन मस्क अपने दफ्तर में हमारा दिया हुआ कोई पालतू रखे, जिसको मोदी जी इशारा कर दें और वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष के नेताओं के ट्वीट फटाफट डिलीट करता रहे। इधर ट्वीट हो उधर डिलीट हो, इधर ट्वीट हो उधर डिलीट हो, ऐसा खेल चाह रहे थे। लेकिन इसी याचिका में कहा गया, बताया गया है, अपडेट दिया गया है कि हमने मोदी की वो बात नहीं मानी, एक्स ने हजरात वो बात नहीं मानी, और जो भारत के तरफ से एक भारतीय अधिकारी को बिठाना था ट्विटर को अपने मतलब ऑफिस में कि इस सब पे नज़र रखें, आपके और मेरे ट्वीट पर नज़र रखें, वो माना ही नहीं। एक्स ने कहा कि गैर कानूनी है, ज़बरदस्ती, ये तो तानाशाही है। तो दोस्तों, अब देखते हैं होगा क्या। अब मोदी सरकार में इतना दम नहीं है कि वो एक्स को भारत में बैन कर सके। अब तो मोदी जी को बंद कमरे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा एलन मस्क के साथ। क्या कह रहे हो यार? अबे बात करनी पड़ेगी। रमज़ान में यार तुम गलती गंदा ही सोच, बात करनी पड़ेगी मोदी जी को, कुछ डील करनी पड़ेगी। लेकिन एलन मस्क के पास किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, ना उसके पास पैसे की कमी, ना उसके पास सपोर्ट्स की कमी, तो भाई वो डील भारत से क्यों करेगा। अब दोस्तों मामला ये है, भारत के अंदर एलन मस्क ने हाल फिलहाल में इन्वेस्ट किया है कि भाई हम जो है भारत में इन्वेस्ट करेंगे,
और टेस्ला लेके आएंगे। साथ ही अभी कुछ समय पहले एलन मस्क से जब मोदी जी मिले थे तो बीजेपी आईटी सेल ने बड़ा रौला काटा था, हल्ला काट रखा था, अब होगा बड़ा खेल, अब होगा बड़ा खेल, जब मिल बैठे दो शेर। जी हाँ, अब ये तस्वीर देख लीजिए, मोदी सरकार और ख़ुद मोदी जी डायरेक्ट एलन मस्क के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। कल तो जय जयकार कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कल तक जो ज्ञान फैल रहा था, आज वो एलन मस्क के खिलाफ कैसे बोल देगा। तो दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त के खिलाफ अगर कोई कदम उठा लिया जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए एलन मस्क क्या करेगा भारत के साथ, आपको नहीं पता। वहीं बड़ी बात यह है कि डोज नाम का जो ग्रुप है अमेरिका में, जो सरकारी ग्रुप है, जो दूसरे देशों को फंड देने के लिए, मदद देने के लिए काम करता है, उसका जो हेड है, एक तरह से खजाने का जो हेड है, अमेरिका के खर्चों को जांचने वाला, देखने वाला कोई अगर है तो वो खुद एलन मस्क है। तो ऐसे व्यक्ति से मोदी सरकार में देखना हमें ये है कि कितना दम है। मैं मांग करता हूं मोदी जी से, लगाइए सारा दम और भारत में एक्स को बैन कर दो। हिंदू संगठनों का मैं औकात देखना चाहता हूं कि अब तुम एलन मस्क के खिलाफ जंतर मंतर पर एक पोस्टर लगा कर दिखाओ। इनकी ये औकात है और इतने डरपोक हैं। एक 400 साल पहले औरंगजेब मर गया तो उसकी कब्र से लड़ने पहुंच रहे हैं। सही में यही तुम्हारी औकात है। जिंदा रहोगे तो गरीब मुसलमानों से लड़ोगे और सत्ता के, ताकत के समर्थन से लड़ोगे। खुद की कोई औकात बिल्कुल नहीं है। एक मुसलमान को 20 हिंदू घेर कर मार देंगे और खुद को हीरो समझेंगे। मुसलमान को कमज़ोर समझने वालों को यही तो समझ आ जाना चाहिए अपने ही गुनाहों से कि जिस औरंगजेब के नाम पर पिछले 2 महीनों से हर्राफा काट रखा है तुमने, उस औरंगजेब के नाम ने ही तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। और जिसकी कब्र को तोड़ने की बात कर रहे हो, अगर वो कब्र से निकल आता, अय हाय, तो पैंट में तुम्हारे अंडे खुद गिर जाते। इतना ही नहीं, आज इनका औरंगजेब का डर देखकर, ये औरंगजेब से डरे हुए हैं, इतना नाम से इतना डरे हुए हैं, तो आज समझ में आ रहा है कि इनका बाप दादा औरंगजेब से कितना खौफ खाता होगा। बात औरंगजेब की यहाँ तारीफ और फजाइल की नहीं। औरंगजेब कोई मुसलमानों का चाचा मामू खालू नहीं था। अगर औरंगजेब की बुराई करने का इतना गू है तो पिछवाड़े में दम रखो और जो हिंदू राजा नेता थे, जो राजपूत से बिलोंग करते थे और तुम्हारे बड़े ऊंची कास्ट से बिलोंग करते थे, पेश करूंगा किसी दिन, निर्मा वाली धुलाई करूंगा सबूत और किताबों के साथ कि हिंदू राजा कौन कौन थे जो औरंगजेब के साथ थे। लेकिन यही तो इनका दोगलापन है। ये नियोग की पैदाइश, ये सच नहीं बोल सकते। अगर औरंगजेब की ऐसी की तैसी कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बड़ा दम है, तो जो गद्दार राजा थे तुम्हारी कौम के, उन पर भी तो बोलो। उनकी जो समाधियां हैं उन पर भी जाके मुंह तो। ऐसी बहुत वीडियो है, जैसे ये औरंगजेब की और मुगलों की तस्वीर ये अब शौचालयों पर लगा रहे हैं और पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखा जाए, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। औरंगजेब की तस्वीर ये शौचालयों में और शौचालयों के बाहर इसलिए लगा रहे हैं ताकि औरंगजेब का फोटो देखकर इनका मूत निकल जाए। बैक टू द मेन पॉइंट दोस्तों, कांग्रेस ने भी, मतलब जो व्यक्ति को और जिस सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंगा करने लगे, उसका क्या ही हाल होगा भाई, बुरा हाल है। सुप्रिया जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, कहती है कि अब भारत सरकार की झड़प ग्रूक से हो रही है क्योंकि ग्रूक ने मोदी जी का और उनकी सरकार का, बीजेपी का, आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। जो कल तक भाजपा के साथ थे, जो भाजपा के लिए गुलामी कर रहे थे, आज भाजपा उनके मुंह में मूत रही है। जिस शासन प्रशासन ने कल तक आंख बंद करके सत्ता का साथ दिया और हर तरह से
अल्पसंख्यकों को ही दबाया, आज वो पुलिस खुद अब शिकार बन रही है बीजेपी के नेताओं का। जैसे ही ये पूरी पावर में आए हैं, इन्होंने कानून, न्यायपालिकाएं और हमारा संविधान किनारे कर दिया है और इनके दिमाग में बैठ गया है कि अब हमें जो करना हम करेंगे, अब हम ही हैं। लेकिन कल तक और आज भी जो इनके साथ है, इंशाअल्लाह कल वो खून के आंसू रोएगा। गाजियाबाद लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो आए दिन अल्पसंख्यकों को मारने, पीटने और उनको परेशान करने का काम करते हैं और इसी वजह से उनको हिंदू समुदाय ने भरकर वोट दिया और अपना नेता चुन लिया। अब हुआ ये बड़ा कांड हुआ है। पुलिस को पता चला कि नंद किशोर गुर्जर कलश यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में आपत्तिजनक गाने और डीजे बज रहा है और उसकी परमिशन नहीं है। अब आपके सामने तस्वीर है जिसमें पुलिस उस यात्रा को रोकती है, जाके इज्जत से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़कर कहती है कि साहब इसकी कोई परमिशन आपके पास है नहीं, तो यह रैली आप नहीं निकाल सकते, प्रॉपर पहले कानूनी तरीके से चलिए और आप परमिशन लीजिए, उसके बाद जो है आपको जो करना होगा वो करिए। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हाथापाई यहाँ हो जाती है और इसी वीडियो के अंदर कुछ ऐसा होता है कि नंद किशोर गुर्जर का सिर्फ कुर्ता फट जाता है खींचतानी में। इसके बाद पुलिस के साथ झड़प होती है, वो दिख रही है आपको, और उसके बाद पुलिस बयान दर्ज करती है और कहती है कि नंद किशोर गुर्जर के ऊपर हम FIR कर रहे हैं। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब इसके बाद नंद किशोर गुर्जर पुलिस को धमकी देते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। देखिए, बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि डुमरी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धानी बोरो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? देख लिया दोस्तों, अब इन्हीं नंद किशोर गुर्जर का आतंक समझिए। ये लोनी गाजियाबाद में जो मुसलमानों की दुकानें हैं उसको बंद करवाने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ लोनी में एक सलाम होटल है, इन्होंने सीनियर अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि वो होटल बंद करवाओ। अधिकारी ने कहा कि जी पूरी जांच कर लिया, उनके पास सारे लाइसेंस हैं,
लीगल तरीके से एक नंबर से वो मुसलमान काम कर रहा है, उसे काम करने दो। कानून के तहत मैं उसको बंद नहीं कर सकता, दुकान बंद नहीं कर सकता, लाइसेंस मुझे देना पड़ेगा। और दूसरे लोगों को भी जिन्होंने एक नंबर से काम किया है, अप्लाई किया है और फीस दी है, तो मुझे उनको लाइसेंस देना पड़ेगा दुकान का। लेकिन जो कच्चे मीट की छोटी मोटी शॉप खुल रही हैं, मैं उनको खुलने नहीं दे रहा हूं। तो ये काम मैं नहीं कर सकता, बल्कि एक काम करता हूं, मैं आपके ऑफिस आता हूं, आपको पूरा मामला समझाता हूं। नंद किशोर गुर्जर ने अपने दफ्तर बुलाया अधिकारी को, इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर साहब पहुंचे, नंद किशोर गुर्जर ने सबको अपने रूम से बाहर निकाल दिया और अकेले में मीटिंग करी और कहा कि सलाम होटल बंद करो तुम। मैं तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाजियाबाद में, लोनी में, जहां भी ये सलाम होटल है, ज़्यादा से ज़्यादा यहां पहुंचे, इसकी बिक्री करवाओ भाई, इसको खूब फेमस करो। अगर ये हमारे किसी को मिटाना चाहते हैं तो मिटने मत दो, उसके साथ खड़े हो जाओ। तो दोस्तों हुआ ये, अधिकारी खुद बताएगा, अभी आपको मैं सुनाऊंगा बयान। जब इन्होंने सारी चीज़ सामने बैठकर कही कि अब बंद नहीं कर सकता मैं, ये कानून है और ये धाराएं हैं, इसके अंतर्गत मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वो एक नंबर से दुकान चल रही है सलाम होटल। तो नंद किशोर गुर्जर ने कहा गलती निकालो, कुछ ढूंढो, कुछ कमी नहीं। आप देख रहे हैं मुसलमानों से इनका दिल कितना जलता है, ये राक्षस है, राक्षस। और जब इंस्पेक्टर ने कह दिया कुछ गलत है ही नहीं, तो भाई साहब नंद किशोर गुर्जर ने, लोनी के एमएलए ने इनके थप्पड़ बजा दिए, अधिकारी को गोली मारने को कह दिया। इतना ही नहीं, ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया। यही नहीं, बाहर से जो इनके गुंडे बैठे थे, कार्यकर्ता बुला लिया और सबसे पिटवाया। अब अधिकारी का बयान सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? कार्रवाई क्या, जब सामान्य इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा था मैं, तब तक उनके प्रतिनिधि का फोन आया, ललित शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि विधायक जी बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। विधायक जी से वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम होटल क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं आप। मैंने कहा कि वो नियमों के दायरे में ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। आप किसी अन्य अथॉरिटी से आप संपर्क करके आप चाहें तो बंद करा दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कमी निकालिए आप अड्डे के निस्तारण के लिए। हमने कहा अड्डे के निस्तारण की कोई जरूरत नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने ही कहा कि ठीक है सर, चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे, तो मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कि और दुकानें क्यों चल रही हैं, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक्ट नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। अभी फिर क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं सर? कहाँ पर आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सभी अधिकारी आपके साथ हैं? सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। तो जिस दौरान आपके साथ घटना हुई, और भी लोग आपके साथ थे? और भी लोग थे? और भी लोग नहीं थे, मेरा ड्राइवर था, उसका भी फोन छीन लिया गया था। सर और भी उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, अंगुली में चोट लगी है मुझे, उनके प्रतिनिधि ने लात से मारा था। वहीं आपका मोबाइल भी दिखाएंगे? कहा था कि गोली मार दूंगा। मोबाइल आपको? मोबाइल ये है, उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। चलिए अभी कैमरा लाइव में करता हूँ। वहीं परसों मैंने आपसे क्या कहा था, अब ये गाजियाबाद और लोनी का मामला दिल्ली वालों के हाथ में। मुसलमानों देखो कैसे करना है तुम्हें। अभी आप सलाम होटल बंद होने दोगे या नहीं? आप, पुलिस खुद कह रही है, अधिकारी कह रहा है कि भैया एक नंबर से चल रहा है वो होटल। अब दोस्तों मैंने अभी कल और परसों क्या कहा था, ये वीडियो शो करी थी मैंने, जो नागपुर में वीएचपी के, विश्व हिंदू गुंडा दल के लोगों ने सरेंडर किया था। मैंने उस वक्त ये रिपोर्ट दिखाते हुए कहा था कि ये अभी छूट जाएंगे। आपको पता है 3000 रुपये में इनको ज़मानत मिल गई, ये बाहर आ गए। लेकिन जो मुसलमान गिरफ्तार हुए वो ख़तरनाक धाराओं में गिरफ्तार हुए और वो लंबे समय तक जेल में सड़ेंगे। यही है एजेंडा। मुसलमानों को समझना होगा अपनी लड़ाई किस तरह से, संवैधानिक लड़ाई लड़नी है, उसके टैक्टिक्स को चेंज करना होगा।
और इनका ये ब्लूप्रिंट है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, भाषण दो, सोशल मीडिया पर उनको गाली दो, अपने हिंदू त्योहारों में मस्जिद के आगे आके नाचो, मस्जिद पर हमला करो, रंग डाल दो, गाली बको, बम उसकी तरफ करके मस्जिद की तरफ फोड़ दो, मस्जिद का गेट तोड़ दो, और सामने से जब कोई जवाब आए, हमारी गोली का जवाब अगर वो पत्थर से दें, तो फिर यहाँ से गोदी मीडिया का काम शुरू हो कि गोदी मीडिया जूम करके सिर्फ मुसलमानों की तरफ से जो जवाब आ रहा है उसको रिकॉर्ड करे। फिर स्टूडियो में बैठे हुए ये तमाम कुत्ते की नस्ल मुसलमानों को निशाना बनाए ताकि बीजेपी खुश होकर इनकी तनख्वाहें बढ़ाए और पैसा दे दबा कर इन्हें। इसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ घरों के अंदर तक नफ़रत फैलाई जाए। ये प्रोसेस है, ये ब्लूप्रिंट है, मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, एक पर्सनल बात और कहना चाहूँगा। अभी दिल्ली में जो काला कानून आ रहा था वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानों ने जो है विरोध किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उस दौरान हिंदू संगठनों ने दंगा भड़काने की कोशिश की। कुछ जंगली सूअर उस जगह पहुँचे, उन्होंने वहाँ जो मुसलमान नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे को आपत्तिजनक बताते हुए कि अरे राष्ट्रपति भवन के इतनी दूर, अरे प्रधानमंत्री के आवास से इतनी दूर, इतनी करीब, ऐसे ये अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। जब तुम नारे लगा सकते हो आड़े तड़े, तो हम अल्लाह अकबर के नारे क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन वहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, मैंने देखा तमाम मुसलमानों तक ये वीडियो को पहुँचाइएगा। ये बातें कोई समझा नहीं सकता, आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं मीडिया में हूँ तो मुझे पता है कि सामने वाला जो पत्रकार, तथाकथित पत्रकार है, ये आपके मुंह से जुमले कैसे निकालेगा। गलतियाँ हुई हैं, वहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई मुसलमान आपको ये गलती आपकी नहीं बताएगा, एक घर का इंसान ही आपको समझा सकता है। वहाँ हिंदुत्व के आतंकवादी पत्रकार भी मौजूद थे। सुअर दर्शन का पत्रकार मुसलमानों के बीच घुसता है, हालांकि उसको लात मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों वो गया ही इसलिए था कि लात मारकर भगाया जाए, और दूसरे के मुंह में माइक घुसाकर ये उल्टा सीधा निकलवाया कुछ। ऐसे ही वहाँ हिंदुत्व के आतंकी पत्रकार भी थे, जो वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई थी हिजाब में, उनके मुंह में माइक डालकर ये उनसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है। अब वो बेचारी जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो इनका वहीं से एजेंडा शुरू, क्योंकि ये जाते हैं पैसों में। भारतीय जनता पार्टी ले जाती है आण भक्तों को पैसों में, 200 रुपये देंगे, 300 रुपये दिहाड़ी देंगे, वो पे देती भी नहीं है पैसा। चुनाव के टाइम पे ऐसी बहुत वीडियोस आपने देखी है। लेकिन जो मुसलमान लड़कियां, बच्चियां जवाब नहीं दे पा रही हैं, और मुसलमान अगर कोई जज्बात में आकर बयान दे रहा है, तो उसके पीछे ये एक्शन बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर, ड्रम बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर उसको बिल्कुल इतना ड्रामेटिक बना देंगे अगर मुसलमान कितना भड़काऊ बयान दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये है, फिर क्या करना चाहिए? मेरी जान, मेरी कौम के मुसलमानों, मेरे भाई और बहनों, तुम्हें गोदी मीडिया और हिंदुत्व के आतंकवादी पत्रकारों को ऐसे इग्नोर करना है जैसे सड़क पर पड़ा हुआ गू। जब गू आप देखते हो तो क्या उस पर पैर रख के जाते हो? नहीं। सामने से आपको पता है कि ऊपर कोई कुत्ता बैठा और हग रहा है, गिर रहा है उसका लहना नीचे, तो क्या आप उस रास्ते से जाओगे? नहीं। तो अगर कोई गोदी मीडिया का आतंकवादी या हिंदुत्व का आतंकवादी आपके मुंह में माइक घुसाता है, तो उसको कोई जवाब, मुंह बंद रखो, बोलो ही मत, कुछ नहीं बोलना, उसे कुछ भी बोलने दो, सिर्फ उसकी बेइज्जती करो। कैसे? चल निकल बे, चल दबाओ, चल गोदी मीडिया मुर्दाबाद, चल निकल, पापा के पास जाओ, अपने बाप के पास जाओ, चलो यहाँ से बाहर चलो, बाहर मीडिया चाहिए ही नहीं, चल निकल। अरे नहीं चाहिए मीडिया तेरी, चल निकल। इतना उसके सवाल को नहीं सुनना, क्योंकि वो सवाल कहीं और से लेके आया है, उसका जवाब जाने अनजाने में वही निकलेगा जो वो सुनना चाह रहे हैं। फिर वीडियो एडिटिंग होगी, VFX लगेगा,
एक आतंकी जैसा डराने वाला पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा और आपको बदनाम कर दिया जाएगा। यह गलती बहुत बड़ी हुई है। जो बसें भर भर कर अलग अलग क्षेत्रों से आई थी, वहाँ से आने वाले लीडरों को मुसलमानों को गाइड करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए हर चीज़ आलिम दीन थोड़ी ना करेगा यार। मैं कह रहा हूँ आज इस बात को समझ लेना भाई, नेक्स्ट टाइम क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, मैंने ये देखा है जो टकले होते हैं झूठ बहुत बोलते हैं यार, बहुत झूठ। नहीं, तुमने क्या सोचा, मतलब दिमाग में क्या आया है? अरे भाई सुधर जाओ यार, तुम क्यों फंसाना चाह रहे हो ज़बरदस्ती? मैं तो नाम भी नहीं ले रहा। खैर भाई, झूठ इतना फैलाया गया है, लेकिन प्रभु श्री राम अपना जलवा दिखाते हैं और इन्हीं का झूठ इन्हीं के मुंह से खुलवा देते हैं। भाई साहब, जिला फिरोज़ाबाद यूपी में बीजेपी के पार्षद की 12 साल की बिटिया का देहांत हो गया, मौत हो गई अस्पताल में। बीजेपी के पार्षद ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस 1 घंटा बीत चुका नहीं आई। मजबूरी में बीजेपी के पार्षद को जब ये एहसास हो गया कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है, 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, तो मजबूरी में लाश को फिर ई रिक्शा में पार्षद जी लेके जा रहे हैं। नाम है आपका? मेरा मुलचंद जी। ये क्या हुआ है ये दिल्ली से फिसल गई थी बस। अच्छा, तो ये धर्मपाल पार्षद जी की बेटी है। अच्छा, तो ये खत्म हो गई है। तो ये एम्बुलेंस में ले जाओ, एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस आई थी, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस की। वो कह रहे हैं कि अब आ रही, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गया। कोई कह रहे हैं खराब है, कोई कह रहा है नहीं। मोमनीन, जैसे ये दूरदर्शन का न्यूज़ चैनल है ना, दिखाया था, भगवामय होने के बाद आतंकमय हो गया है और मुसलमानों के खिलाफ ये जो एंकर है, ये सुअर एंकर है डीडी न्यूज़ का, ये खुल्लम खुल्ला जहर उगल रहा है और चीख रहा है। इसकी वजह ये भी है कि इसको जब पता चला कि भाई साहब 15-16 करोड़ रुपये सालाना सुधीर चौधरी को दिया जाएगा और मेरा एक कॉम्पिटिटर मेरे ही चैनल पर आ रहा है और हो सकता है मेरी ही जॉब चली जाए, तो ये और तेज भौंकने लगा। इसका मुंह देख के लगता है हाथी अपना पिछवाड़ा इसके मुंह पर रख के बैठ गया हो, पिचक गया ससुरे का मुंह। अब जहर उगल रहा है। ये और ऐसे तमाम पत्रकार हिंदुत्व के आतंकवादियों से रियल टाइम कनेक्टेड होते हैं। बल्कि अगर जांच की जाए तो ये ऐसे पत्रकार उन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन तमाम संगठनों के ग्रुप में होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये दिल्ली में अब तक जो चल रहा था कि बाबरपुर रोड जो लिखा हुआ है, अकबरपुर रोड, अकबर रोड लिखा हुआ है, ये हिंदू संगठन वहाँ जाते थे और कालिक पोतते थे और भाग जाते थे। मीडिया बाद में उस वीडियो को डालता था, सवाल करता था कि भाई प्रशासन कहाँ था, वो भाग गए करके। अब क्या है, जब से बीजेपी दिल्ली में पूरी ताकत से आई है, एक राज खुल गया है हजरात। सच्चाई ये है कि अब जो कालिक पोथी जा रही है मुसलमान नामों के ऊपर, दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कों पर, राजधानी दिल्ली में हिंदुत्व के 4-5 गुंडे इतने ताकतवर हैं कि वो जाते हैं रात को, औरंगजेब रोड हो, अकबर रोड, कोई भी मुस्लिम नाम है, उस पर कालिक पोतते हैं, अपना पोस्टर चिपकाते हैं। तो ऐसे में एक वीडियो खुद हिंदूवादी आतंकवादी संगठन ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस वीडियो से खुलासा बहुत बड़ा हो रहा है। ANI जो देश का सरकारी चैनल है, डीडी न्यूज़ की औकात देख चुके हैं आप, तो ANI पर तो लोग पहले से भरोसा नहीं करते हैं, जान चुके हैं कि इसको चलाने वाला खुद मोदी भक्त है। लेकिन इस वीडियो से बड़ा खुलासा हुआ। महाराणा प्रताप का स्टैचू जो है, कहा गया दिल्ली कश्मीरी गेट में डैमेज हुआ, पुलिस ने कहा कि बंदरों ने डैमेज किया, उसे किसी और ने नहीं तोड़ा। तो भाई साहब, हिंदुत्व के आतंकवादी संगठन 3-4 गुंडे पहुंचते हैं और मुस्लिम नामी जो रोड है उसके ऊपर कालिक पोतते हैं और उस पर पोस्टर लगाते हैं महाराणा प्रताप का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके साथ एक ANI की महिला पत्रकार जाती है और प्रोफेशनल कैमरामैन भी साथ में जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हिंदू संगठन ये जो गए हैं गुंडागर्दी करने के लिए, इन्होंने, इनके ही एक चौथे मेंबर ने पूरा वीडियो बनाया है।
ANI ने इस वीडियो को अपनी तरफ से शेयर भी किया है, जो अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। लेकिन ये वीडियो दिखाना ज़रूरी है, यानी जहाँ पर ये चुपके से गए थे, तवज्जो दीजिएगा, जहाँ पर ये हिंदू संगठन के आतंकवादी चुपके से गए थे गैर कानूनी काम करने, वो पहले से ही पता था ANI को। ANI को ये साथ लेकर जाते हैं, ANI को प्रॉपर वो इंटरव्यू देते हैं, यानी ANI को पहले से पता था कि ये गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं और इसके बाद ये यहाँ से भाग जाएंगे। आप अब भी नहीं समझे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। यानी ANI को ये अपनी जेब में रख कर ले गए थे। ANI और ये हिंदू संगठन और ऐसे देश के बड़े से बड़े मीडिया इसी तरह से हिंदू संगठनों का साथ दे रहे हैं, या ये कहें कि हिंदू संगठन ANI जैसे बड़े चैनलों से लाइव जुड़े हुए हैं और इनके साथ जाकर गैरकानूनी काम करते हैं, फिर ये वहाँ से भाग जाते हैं। सवाल ये है कि ANI अगर इतना ईमानदार है और उसे अगर ये पता था, और जाहिर सी बात है पता था कि अकबर रोड पर ये कालिक पोतने जाएंगे और ये गैर कानूनी है, तो इसने ANI ने अथॉरिटीज़ को, प्रशासन को क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ANI खुद हिंदुत्व का आतंकवादी संगठन है। इसको चलाने वाले खुद भगवाधारी चलाने वाले इसको खुद RSS और BJP के। ये वीडियो चीख चीख कर बोल रहा है। अब बयान सुन लीजिए। सरकार यहाँ तक कि सभी लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि महाराणा प्रताप का भाला और तलवार और अष्टधातु की मूर्ति के हाथ को क्या कोई बंदर तोड़ सकता है? ये बच्चों जैसे सवाल ना करें, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें 24 और ये अकबर बाबर हुमायूं के लगातार हम बॉर्डर को हटाने और मतलब कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकारों की आंखें खुले और सरकार डिसीजन ले। जो आक्रांता बाहर से आए उन्होंने हमारी बहन बेटियों के बच्चों का बलात्कार करे, उल्टे पेड़ पर लटका दिए और भाई साहब उन्होंने मंदिर को ध्वस्त करा, हमारे मंदिर तोड़े, भारत की अखंडता को तोड़ा। और इनके बोर्ड को अगर हम नाम मिटा रहे हैं तो केवल हम ही को मिटा रहे हैं और समाज के लोग क्यों हम जातियों में बटे हुए हैं। कोई गुजर बन रहा है, कोई जाट बन रहा है, कोई राजपूत बन रहा है, कोई गटरिया बन रहा है, कोई बनिया बन रहा है। भाई हम सबको टारगेट ये गोल टोपी ऊंचा पजामा लंबी दाढ़ी वाले कर रहे हैं और हम केवल जातियों के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ रहे हैं। हम जातियों में बटे जा रहे हैं। योगी जी नहीं बोले तो पटोगे तो कटोगे। हम लगातार हम यारी मुहिम है। ये कार्य जो हमने करा है ना, ये कार्य उस सारे हिंदुओं करना चाहिए जो महादेव की पूजा करता है, माँ दुर्गा की पूजा करता है, माँ काली की पूजा करता है, भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, प्रभु श्री राम की पूजा करता है। हर बंदा इन बोर्डों पे तालीफ पोते और कोशिश करो कि बाबर अकबर हुमायूं के सारे जितने भी। उधर दोस्तों पत्रकारिता और पत्रकार की बात हो रही है, तो ये जो चित्रा त्रिपाठी है, अभी इसी हफ्ते मैंने कहा था कि पता नहीं क्या घर में लड़के आती है, इतना मूड क्यों ख़राब होता है, होंठ उठा के लड़। हजरात 250 ग्राम का पूरा मुंह पे मेकअप होता है इसके, तब जाकर मुंह देखने लायक होता है, वरना मुंह पे फिटकार बरस रही होती है। कहते हैं ना, जो पापी होता है वो चाहे नायिका का मेकअप, ये मैं कह रहा हूँ भाई, कहावत दूसरी मैं उसको अपग्रेड कर रहा हूँ, जिसके मुंह पर फिटकार बरस रही हो, जो पापी हो, वो 250 ग्राम की पुट्टी भर ले मुंह पे और नायिका और मैक का मेकअप कर ले मुंह पे, तब भी सुअर का पिछवाड़े जैसा मुंह लगता है। ऐसे ही ये चित्रा त्रिपाठी, हाल फिलहाल नहीं, आप लगातार इसके जो डिबेट देखेंगे, इसमें विपक्ष को ये होंठ उठाकर लड़ती हुई नजर आएगी, मोदी जी को डिफेंड करती हुई नजर आएगी, RSS और तमाम हिंदूवादी संगठनों को बचाती आएगी और बहुत ही चीखम चिल्ली करके ये लड़ती बिदकती आएगी। इसको कोई जवाब दे देता तो कुर्सी पर उचक जाती हो, जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। 7 दिन पहले मैंने कहा था कि ज़रूर ये घर में लड़के आती होगी भाई, और सारा फ्रस्ट्रेशन विपक्ष पर निकालती है। अब राज खुला, जो 3 तलाक पर ज्ञान पेल रही थी, मुसलमानों की महिलाओं को ज्ञान दे रही थी कि अरे मोदी जी ने तलाक ख़त्म कर दिया, 3 तलाक ख़त्म कर दिया। भाई साहब, ऊपर वाले ने इसी का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई देखो, दुनिया में आपके पापों की सज़ा मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। नरक जो है पिकनिक के लिए नहीं है चित्रा त्रिपाठी। अब सुनो दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी ने आधिकारिक पोस्ट किया है। दिन भर तलाक पर ज्ञान पेलने वाली चित्रा त्रिपाठी खुद अपने पति से फ्री हो गई है। कह रही है कि अब नई जर्नी शुरू करूंगी। 16 साल साथ रहने के बाद लिखती है ये कि हमने
सेपरेट होने का प्लान किया है और अपने पति पत्नी के रिश्ते को ख़त्म करके सिर्फ एक माता पिता के तौर पर अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी अल्लाह जाने ये कैसे रहेगी, मतलब शायद ये ऐसे रहेगी, रहेंगे दोनों एक ही घर में, लेकिन ये कहीं और मुँह मारेंगी और इनके पति कहीं और मुँह मारेंगे। यानी बीवी ये किसी और की बन जाएंगी और पति जो है वो किसी और का पति बन जाएगा, लेकिन बच्चे के लिए ये मिलते जुलते रहेंगे। भाई ये बहुत बढ़िया है, भाई ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्या हलाला 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 की बात करके, है ना, अब हलाला खुद करेंगी। नई जर्नी, हाँ लिखा उन्होंने, मैं नई जर्नी शुरू करूँगी, मैं नया लौंडा पटाऊंगी, यही तो बात है और क्या बात है। चित्रा त्रिपाठी तक ये पहुँचाइएगा ज़रूर। जब तुम दूसरे के मजहबी मामले में उंगली करोगे तो फिर तुम्हारे साथ ये होगा ही होगा। अपने घर का सबल नहीं रहा रिश्ता, दूसरों के रिश्ते पर ज्ञान पेल रही थी। अब मुझे शक ऐसा भी है, ये जो दूसरी पत्रकार है ये रूबी का, इसके मुंह पे जो लानत बरस रही है और जो फिटकार है, और जो इसका अगर चेहरा देखेंगे आप तो एकदम से पहली नज़र में आपको लगेगा यार किसी कमज़ोर छिपकली का मुंह देख लिया हो। तो इस कमज़ोर छिपकली का भी मुझे सही नहीं लग रहा। इसके भी 2-3 बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से हो सकता है पति पत्नी चुपचाप रह रहे हो, भाई रह लो भाई, खर्चा बहुत है। क्योंकि भाई ये टीवी चैनलों में बैठकर सारा गुस्सा निकाल रहे होते हैं, चीख चिल्ला रहे हैं भाई, और विपक्ष पर चीख रहे हैं, बराबरी किसी के साथ चीख रहे हैं सबको, मतलब जो विपक्ष का है चीख रहे हैं उस पर। बल्कि मुझे अब चित्रा त्रिपाठी से डर लग रहा है कि अब दीदी और ख़तरनाक हो जाएगी, अब और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। तो मैं तो यही कह रहा हूँ विपक्ष के तमाम पार्टी से, भाई मत जाओ चित्रा त्रिपाठी के पास, आजकल तो ज़्यादा सेफ हो। और इसी संदर्भ में जो हमारे मुसलमान कौम को, मुसलमानों को गरियाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं उनकी पिलाई करने के लिए आज बड़ा मतलब एकदम भरा पड़ा हूँ। एक और बड़ी खबर, अंध भक्तों की बहन की खबर। आड़ भक्तों के यहाँ चल क्या रहा है, मतलब खुद के घर में आग लगी है और दूसरों के घर में पानी डालकर घर डुबोना है। इससे दूसरा सबक एक और मिलेगा कि आज शादीशुदा रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, महिला औरत भरोसे के काबिल नहीं है। मतलब औरत करे तो मज़ा है, मर्द कर दे तो सज़ा है। हजरात एक पति, मामला बिल्कुल पिछले केस से मिलता जुलता है। हजरात जो एक पति है, वो बेचारा पति मकेंद्र सिंह, वो भाई राजस्थान में जॉब करता था और उनकी पत्नी जो है संबल में रहती थी। पति जो है विदेश नहीं, दूसरे स्थान पर भारत में ही राजस्थान में जॉब करता था। पति होली के लिए जब घर आया तो धर्म पत्नी पारुल का मोबाइल हाथ लगा बहानों से। तो पारुल की जब वो गैलरी में गया पति, तो अपनी पत्नी को उसने अलग अलग लड़कों के साथ ढिंका चिका रोजा है तो बताओ आप समझ गए ना, हाँ, घपाघप करते हुए देखा, खुली वीडियो फुल। ओ ये अब भाई इस पर किसकी बहस नहीं होगी। पति भाई पत्नी एक के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, अबे भाई 5-6 लड़कों के साथ घपाघप। अनभक्तों की बहन पारुल, जगह कौन सी, संभल, जहां के सारे हिंदू लगे हुए हैं। अरे मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद के नीचे मंदिर है। बे अपने घर को देख लो, बे मैं घर की औरतों को देख लो। तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, वो लौंडे ढूंढ रही है। हाँ, रुको, औकात पूरी बताऊंगा तुम्हें। पारुल 8-10 लड़कों के साथ संभोग करके, उसको शौक था वीडियो बनाने का और वो अश्लील वीडियो बनाती थी। अलग अलग अतरंग पलों के वीडियो बनाती थी। पति को दिख गई वो सारी वीडियो, तो बहस हुई। बहस ऐसी हुई कि पत्नी ने फिर क्या किया, हाय अनभक्तों की बहन, पारुल ने अपने सारे बॉयफ्रेंड को बुलाया, मीटिंग करी और फिर अपने पति को मरवा दिया। मरवा कर अपने पति को अमरोहा में फिकवा दिया, खुद जाकर FIR करी। वो तो संभल की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस जबरदस्त तरीके से कुछ ही घंटों में इस मामले को क्रैक कर लेती है।
सारा मामला खुल के सामने आ जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर ये वो तमाम जो हैं अंधभक्तों के पोर्टेबल जीजा, असली जीजा तो बेचारा ये था जो शक्ल में सूरत में इन तमाम, और ये ज़रूर हिंदुत्व के रैली में जाते होंगे स्पेशल नारा लगाने, और मस्जिद के आगे भी नाचते होंगे ये 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा फोटो जो है सबका नहीं मिल पाया है, लेकिन जो मिला है आधिकारिक तौर पर वो यही है। ये हिंदू शेरनी है दोस्तों। हिंदू शेरनी को अपने घर का एक शेर कम पड़ रहा था तो उसने भेड़, कुत्ता, लोमड़ बाहर के, हाँ, तो ऐसे ये हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। शेरनी हिंदू राष्ट्र बना रही थी। संभल के जो भाई लोग हैं हमारे, ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे और ये अपने आशिक ढूंढ रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीदी हिंदू शेरनी जो है जेल में है। उधर सतना जिले के सनौरा क्षेत्र में एक 2.5 साल की पड़ोसी की बच्ची को अपने घर ले गया हैवान। उसने उसकी इज्जत को लूटा। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही। लोगों को जब पता चला, आवाज़ सुनी, तो लोगों ने शोर मचाया, तो लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गया। 2.5 साल की लड़की है दोस्तों। पहले तो का नाम सामने नहीं आया, फिर हमने कई जगह जब पड़ताल करी तो एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में यहाँ देखिए लिखा हुआ है आकाश सोनी। आकाश सोनी 2.5 साल की बच्ची को, अपनी पड़ोसी को ही किडनैप करता है, बंधक बनाता है घर में और उसके साथ उसकी इज्जत लूटता है। जब ये बवाल होता है, घर वाले एफआईआर करते हैं बच्ची के, तो जैसे तैसे उस भगोड़े को गिरफ्तार किया जाता है। आकाश सोनी को गिरफ्तार किया जाता है। मोहल्ले को लोग बता रहे हैं कि ये पहली बच्ची नहीं है जिसके साथ उसने ऐसा किया हो। इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ वो छेड़खानी कर चुका है, लेकिन कंप्लेंट किसी ने नहीं की थी। इलाके का वो बदमाश बनता है, आए दिन कभी किसी गाड़ी पर पत्थर मार देता है और गुंडागर्दी करता है, लेकिन अब तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी। भाई सबने सोचा होगा बीजेपी का हमारा अपना नेता है यार, गली मोहल्ले में नेता वही बनता है, बदमाश वही बनता है जिसके ताल्लुकात जो हैं सरकार से बढ़िया होते हैं। तो पहली यह कंप्लेंट हुई क्योंकि पहली बार इतना मामला बढ़ गया। तो आकाश सोनी जो अक्सर ज़रूर इसका सोशल मीडिया अगर हत्थे लगे हमारे तो पता चलेगा ये किसका समर्थक है और कौन कौन से राष्ट्र की मांग करता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला और रैलियों में जाने वाला यही होगा बेरोजगार। अब गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीक कर रही है। ये अंधभक्तों की ज़िंदगी है, यही सच्चाई है। अंदर से खुद नाली के कीड़े हैं, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालना है। इतना ही नहीं, अंधभक्तों की ज़िंदगी ये देखिए, ये किसी रिश्ते में सही नहीं है। एक अंधभक्त ने जो इकलौता बेटा था, अपने माँ बाप दोनों को ड्रिल मशीन से, ओए होए, ड्रिल मशीन से कत्ल कर दिया। बेटे का नाम है हिम्मत सिंह और हिम्मत सिंह ने ऐसी हिम्मत दिखाई, करनाल दंपति, करनाल में इसने अपने माँ बाप का ही कत्ल कर दिया। बेटे ने ड्रिल मशीन से माँ बाप की हत्या की, दोनों की लाश को नहर में फेंका। मामला करनाल का है, इकलौता बेटा है, सब कुछ इसी के हाथ आता, लेकिन न जाने इसे कौन सा राष्ट्र बनाना था, न जाने इसे कौन से संगठन का मालिक बनना था, क्या करना था नहीं पता, लेकिन हिम्मत सिंह ने माता पिता को मारकर फेंक दिया। पुलिस की अब यह गिरफ्त में है। इस खबर का सिर्फ इतना सा मतलब बताना था आपको कि ये तमाम खबर सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी और ये जो कुत्तों का झुंड आपके टीवी चैनलों पर आता है, जितने भी झुंड हैं, इनमें से किसी के बाप और 7 नस्लों की औकात न होगी कि ये खबर टीवी चैनल पर चला सकें। ये है सच्चाई। इसी के साथ इस नेशनल प्राइम टाइम में आड़ भक्तों की औकात दिखाने के बाद यहीं पर समापन। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।